जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, ये तो गजब हो गया। डिप्टी पीएम कुर्सी पर आमने सामने आ गए नीतीश और अमित शाह। एनडीए में महाभारत साहब, बीच में तो फंस ही गए मोदी। क्या करेंगे दोस्तों, आप खुद जरा सोचिए, अगर किसी नेता से उसकी सबसे ताकतवर कुर्सी छिन जाए या छीन ली जाए और बदले में उसे दिल्ली की एक बड़ी कुर्सी का सपना दिखाया जाए, उसी आधार पर उससे उसकी ताकतवर और अपनी कुर्सी छीन ली जाए, लेकिन जब उसे यानी उस सपने को पूरा करने का वक्त आए तो उसी कुर्सी पर किसी और की नजर, और तब सत्ता के गलियारों में क्या होता होगा। क्या बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीतीश कुमार को सिर्फ शांत रखने के लिए बड़ा वादा किया गया था? क्या वही वादा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है? और क्या पहली बार बीजेपी के अंदर ही सत्ता के सबसे अहम कुर्सी को लेकर ऐसा सियासी खींचतान शुरू हो गया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक सुनाई दे रही है? आपको बताते हैं, आमने सामने नीतीश का तेवर, इधर दूसरी तरफ शाह साहब के जिद। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ बड़ा पक रहा है और इसके केंद्र में है नीतीश कुमार। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ी थी या छुड़वाई गई थी। लेकिन अब सवाल यह कि क्या उन्होंने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया था या फिर हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था? दोस्तों, खबरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ना नहीं, लगातार आप जानते हैं उनकी पार्टी जेडीयू के कई नेता भी चाहते थे कि वो पद पर बने रहें। कहा तो यह गया कि अगर जरूरत पड़े तो एक बार फिर से सियासी पलटी मारकर सरकार बचा लें, जो कि माहिर हैं उसमें। लेकिन इस बार बिहार का गणित कुछ ऐसा था कि नीतीश कुमार भी सोच में पड़ गए और यही वजह बनी कि उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। और कदम पीछे खींचने को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि एक सपना नीतीश कुमार को दिखाया गया था दोस्तों। और अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू हो जाता है। दरअसल बिहार के सियासत में इस वक्त जो भी चल रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक बड़ा सियासी सस्पेंस बना हुआ है और इसके सेंटर में है नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जिसने करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता संभाली, बीजेपी को पटखनी दी, शहमात के खेल में बाजी मारी। लेकिन सवाल यह कि क्या गुजरात के जब सीएम नरेंद्र मोदी थे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज इतने करीब हैं और स्थिति परिस्थिति अब कैसी है? क्या नीतीश कुमार ने खुद अपनी कुर्सी छोड़ी या उनसे कुर्सी जबरदस्ती ले ली गई? लगातार ये चर्चा आपने देखी सुनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, बिहार से सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया। आपसी सहमति, समन्वय, गठबंधन की बराबरी, बड़ा दिल दिखाना। लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे, वो सीएम बने रहना चाहते थे। उनकी पार्टी जेडीयू के कई नेता भी ये चाहते थे कि, इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर भी ये चर्चा थी कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से सियासी पलटी मारकर सरकार बचाई जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटी मारने के खिलाड़ी के तौर पर पहचाना जाता है। इस बार मामला थोड़ा सा अलग था। इस बार बिहार का राजनीतिक गणित ऐसा था कि हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी था। आप खुद सोच के बताइए ना, सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और कितने दिन में सरकार गिर गई, बदल गई, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। संभव है ऐसा? प्रैक्टिकली आप इसे मान सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी गलती पूरी सरकार को हिला सकती थी, तो नीतीश कुमार ने अपना पैर खींच लिया। और यही वजह रही कि इस बार नीतीश कुमार ने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया और आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। और छोड़ने के पीछे भी दिल्ली की शर्त थी, दिल्ली की बड़े बड़े सपने थे, क्योंकि मजे चावल और एक तरह से नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य अगर कहा जाए गलत नहीं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी, वैसे ही एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। कहा गया बीजेपी ने उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया था। ऑफर यह था कि आप बिहार छोड़िए, दिल्ली आइए, आपके लिए इंतजाम, गिफ्ट आपके लिए ऑफर है, आपके लिए सरप्राइज है।
अब ये कितना सच्चा था, कितना सियासी दाव था, या अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कि इस खबर ने सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है। उनका अनुभव, उनकी पकड़, उनका राजनीतिक सफर उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। तभी तो उन्होंने 20 साल बीजेपी को छोटे भाई और अपने पीछे ही रखा, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसे में अगर उन्हें डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो फिर ये उनके लिए एक बड़ी छलांग भी होगी, और जो वादा किया गया उसका पूरा भी होगा। गठबंधन जैसे चलता है वैसे लेकिन यहां तक, और यहीं पे एक ट्विस्ट है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जब वक्त आया तो स्थिति देखिए कैसी बनी है। नीतीश कुमार की चाहत सिर्फ डिप्टी पीएम तक सीमित नहीं मानी जाती, क्योंकि कई बार उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आ चुका है। इंडिया गठबंधन जब बना, खुद नीतीश कुमार भी चाहते थे कि वही नेतृत्व करें, और वहीं से बात अलग हुई और नीतीश भी अलग हुए। हकीकत ये कि उनके पास लोकसभा में इतनी ताकत है नहीं अकेले पीएम बन सके, और यही वजह है कि डिप्टी पीएम का पद उनके लिए एक सीढ़ी की तरह देखा जा रहा है, जिससे आगे चलकर रास्ता थोड़ा सा अगर मुमकिन हो तो बेहतर रहे। लेकिन दोस्तों अब कहानी फिर से पलटती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी, सबसे ताकतवर कुर्सी 20 साल से उनके पास थी, वो छीनी गई, क्या कह के ली गई, क्या वादा किया गया। अब देखिए वादा जो किया गया था उसी पर सवाल उठने लगा है, यानी कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का मामला अटक गया है। जिस नाम पर उनसे वहां की कुर्सी ली गई, इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम अब सामने आ रहा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खुद अमित शाह साहब डिप्टी पीएम। कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद इस पद के सबसे बड़े दावे, जो आपने देखा होगा अमित शाह डिप्टी पीएम के दावेदार, और उनका पार्टी में दबदबा, उनकी रणनीति, उनकी चाणक्य नीति अक्सर किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर डिप्टी पीएम की कुर्सी उनके पास आती है तो उसे अपने लिए देख रहे हैं। अब सोचिए कि एक ही कुर्सी है और दो बड़े दावेदार हैं, और यहीं से शुरू होता है सीट टकराव। एक तरफ नीतीश कुमार जो खुद को इस पद का हकदार मानते हैं, या कुर्सी बिहार वाली उनसे लेके यही कहा गया था कि आइए ऐसा आपके लिए, अब क्या करने, नीतीश कुमार कृषि मंत्री बनेंगे, रेल मंत्री बनेंगे। अरे सब 90 के दशक में बन चुके हैं, तो लाने का मकसद क्या था? पीएम संभव नहीं है तो ले दे के एक डिप्टी पीएम, होम मिनिस्टर, इसके लिए राजनाथ सिंह वाली जगह। दूसरी तरफ अमित शाह, जिनकी नजर भी अब डिप्टी पीएम की कुर्सी पर है। खबर देखिए, और इन दोनों के बीच अब तीसरी कुर्सी फंसी हुई है प्रधानमंत्री की। कैसे संभालेंगे? लगातार आप देखिए, इधर इस्तीफे की मांग, लगातार पेपर लीक, लगातार गैर जिम्मेदारी, लगातार बड़बोलापन, फिर भी पद पे बने। लेकिन दूसरी तरफ आप जंतर मंतर का हाल देखिए, युवा अड़े हुए हैं, हर हाल में इस्तीफा। और संभवतः खबर यह कि बहुत जल्दी मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है, विभाग भी बदल सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को भी शिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे मजबूत 60 इंच वाले। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है जिनका समर्थन सरकार के लिए जरूरी है। अगर वो नाराज होते हैं तो सरकार का संतुलन बिगड़ सकता है, और शायद इसीलिए जोड़ तोड़ में लगे हैं शाह साहब। कभी टीएमसी के सांसदों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी पे नजर है, कभी महाराष्ट्र पे नजर है, और मकसद एक ही है कि नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की मोल भाव नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो भाई डिप्टी पीएम तो अमित शाह साहब अगर बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार अगर बैसाखी के अहम मोर्चे पे खड़े हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। और उससे पहले अपने आप को इतनी मजबूत करने की कोशिश है कि नीतीश कुमार कुछ बोल ही ना पाए, या नीतीश कुमार रहे या ना रहे कोई फर्क ही ना पड़े, बैसाखी की मोदी कैबिनेट को जरूरत ही ना पड़े मोदी सरकार को। दूसरी तरफ अमित शाह है जो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है, संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसे खुश करेंगे, किसे नाराज करेंगे। जो कि अगर उन्होंने एक का साथ दिया तो दूसरा ना, तो शायद उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि अपने आप को मजबूत करो, कि इनकी जरूरत ही ना पड़े, फिर जो दिल चाहो करो। अगर दोनों को खुश करने की कोशिश
की गई तो मामला और ज्यादा उलझ सकता है। और यही वजह है कि पूरा मामला सिर्फ एक पद का नहीं रह गया बल्कि सत्ता के संतुलन का भी बड़ा खेल बन चुका है। दोस्तों, अब जरा नीतीश कुमार की चाल को भी समझने की कोशिश करते हैं। सीएम पद छोड़ने के बाद वो अचानक बिहार से ज्यादा एक्टिव नजर आने लगे। आपने देखा किस तरह से एक्टिवनेस उनकी दिखाई दी, उनकी मीटिंग्स बढ़ गई, दौरे करने लगे, बयानबाजी तेज हो गई, उनकी मौजूदगी हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसे एक तरह से दबाव माना जा रहा है। नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत है। अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी खुलकर सामने आ गए। उनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो बदले में उन्हें बड़ा पद तो मिलना ही चाहिए, और वो पद सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि डिप्टी पीएम होना चाहिए। बिहार में दोस्तों आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने भी मांग कर दी है। देखिए, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनाया जाए। देखिए जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना ही चाहिए। बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, यही सम्मान है एक पुराने नेता का। अब इस पूरे मामले में देखिए तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर उन्हें सिर्फ डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो यह उनके कद का अपमान होगा। अब सोचिए यह बयान क्या संकेत देता है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? स्वागत का द्वार कि यहां भी ऑप्शन आपके लिए, क्या ऐसा? क्योंकि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बनाती है तो क्या वो एनडीए छोड़ सकते हैं? और एनडीए की तरफ से बीजेपी क्या कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा होता है तो सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है। और यही वो सवाल जो पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। तो दोस्तों, अब यहां पर एक और बात समझने की है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने के लिए कोई बड़ा मंत्रालय दे सकती है, जैसे कि रेलवे, कृषि या फिर कोई बड़ा अहम विभाग। इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। अगर नीतीश कुमार दिल्ली में व्यस्त हो जाएं तो फिर बिहार की राजनीति में उनका असर कम हो सकता है। इससे बीजेपी को राज्य में अपना कंट्रोल बनाने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल यह, क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक मंत्रालय लेकर मान जाएंगे या वो डिप्टी पीएम की कुर्सी पर ही अड़े रहेंगे जो उनसे वादा किया गया था? क्योंकि जेडीयू के संकेत साफ है, समझौता आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ खबर कि अमित शाह साहब खड़े हो गए डिप्टी पीएम के लिए, तो महाभारत तो है एनडीए में। दोस्तों, अब इस पूरे खेल में अमित शाह की भूमिका को भी समझना जरूरी है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहते हैं। कहा जाता है पार्टी की हर बड़ी रणनीति पर उनका हाथ होता है। मोदी सामने है, चलाते शाह साहब है। किस राज्य में क्या करना है, किस नेता को आगे बढ़ाना है, किस तरह खेल खेलना है, ये सब फैसले अमित शाह करते हैं, प्लानिंग उनकी होती है। ऐसे में अगर वो खुद डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? ये बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है। अब सोचिए, अगर अमित शाह पीछे नहीं हटते हैं, नीतीश कुमार भी अपनी मांग पर टिके रहते हैं, तो क्या होगा? क्या बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालेगी या टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले का असर 29 के चुनाव पर भी पड़ता दिखाई देगा? क्योंकि यह सिर्फ आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले कल की भी कहानी है। राय बहरहाल आपकी जो भी दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। दुविधा तो है।